हेलो गाइज वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा 2024 की न्यू वैकेंसी आई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा 2024 में कुल 40,500 पोस्ट आई है। 40,500 पोस्ट आई हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन से होगा। स्टार्टिंग डेट जून महीना में होगा। 15 से 20 जून तक लेके इसका ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है जुलाई। अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है तो इसका लास्ट डेट जुलाई में होगा और इसका स्टार्टिंग डेट जून से 15 से 20 तक होगा। कुल 40,500 पोस्ट निकले हैं। पोस्ट का नाम है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा 2024 नई भर्ती। तो जीडीएस में यानी कि ग्रामीण डाक सेवा 2024 में आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड हैव पास 10th क्लास फ्रॉम बोर्ड। आपको 10वीं क्लास में पास करने की ज़रूरत है, तभी आप ग्रामीण डाक सेवा में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं क्लास में पास हैं बोर्ड में तो आप ग्रामीण डाक सेवा में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग ग्रामीण डाक सेवा में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनमें से आपको कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस होगी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा 2024 में अप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहला होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। आपको कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जीडीएस की फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। मार्क बेसिक 10th क्लास, आपको 10वीं क्लास की मार्क्स के हिसाब से आपको जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा में भर्ती की अप्लाई होगी। समझ लीजिए कि किसी ने 60% पाया है, उसने भी जीडीएस अप्लाई किया। किसी ने 61% पाया, जीडीएस अप्लाई किया। किसी ने 59% पाया, जीडीएस अप्लाई किया। तो इसका मतलब है कि आपका मार्क्स के हिसाब से आपको जीडीएस में भर्ती होने का मिलेगा। यहाँ पे आपके 61% ज़्यादा है तो 61% वालों को ही जीडीएस में भर्ती मिलेगी। तो इसके हिसाब से आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आपको अपना मैट्रिक यानी कि 10 मार्क के हिसाब से ही आपको भर्ती मिलेगी। यदि आपका 10 में मार्क अच्छा है तो आप जीडीएस में भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। तो इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देना होगा। यदि आप 10th क्लास से मार्क्स से सिलेक्शन भी हो गए तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट से आप किसी में एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करना होगा 10 मार्कशीट के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा में भर्ती होने के लिए। तो दोस्तों यदि आप जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा में भर्ती होना चाहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में सबमिट करना होगा, तब जाके आप जीडीएस में भर्ती हो सकते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जीडीएस में भर्ती होने के लिए आपको पहला डॉक्यूमेंट चाहिए ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आपको 10 की मार्कशीट चाहिए तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए 10 की। तो आपको 10 क्लास की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, वो भी ओरिजिनल चाहिए जब आप वेरिफिकेशन करने जाओगे। दूसरा है आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास कास्ट, आप कौन सी कास्ट में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरत पड़ेगी जीडीएस में भर्ती होने के लिए। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, पान कार्ड यानी फिर वोटर आईडी, इन तीनों में से आपको कुछ एक सबमिट करना होगा। आप चाहे आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हो, पान कार्ड अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो वोटर कार्ड आप वेरिफिकेशन के लिए आप ले जा सकते हो। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। जिस भी आप मोबाइल नंबर दोगे तो वो मोबाइल नंबर आपको ऐड करना होगा। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर देना होगा, पूरा सिग्नेचर करना होगा।
और उसके बाद आपको एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना होगा। अपनी कलर साइज पासपोर्ट फ़ोटो आपको देना होगा। तो आपको वेरिफिकेशन क्या क्या करना होगा, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यदि आप जीडीएस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पहले 10th मार्कशीट यानी कि 10 की सर्टिफिकेट देनी होगी। दूसरा आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा में आपको आधार कार्ड, पान कार्ड यानी कि वोटर आईडी, इन तीनों में से कुछ एक देना चाहिए। चौथा आपको मोबाइल नंबर सबमिट करना होगा। और पांचवा सिग्नेचर, आपको फुल सिग्नेचर। और उसके बाद आपको एक कलर साइज फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो आपको सबमिट करना होगा। अगर आप में से इन पाँचों में से सब आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जीडीएस में भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जीडीएस की एप्लीकेशन फ़ीस भरना चाहते हैं, ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन मोड है, तो आपको, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, यदि आप जनरल यानी कि ओबीसी इन दोनों में से कोई भी कैंडिडेट हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय 100 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा, यदि आप ओबीसी और जनरल में से हैं। यदि आप एससी एसटी हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। यदि आप एससी एसटी और कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। यदि आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ऑनलाइन करते समय 100 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट्स नॉलेज जो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा 2024 के लिए वैकेंसी हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को हमारे चैनल की वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।